हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं जूम पे क्लास यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है 9:55 पे डेली नाइट को। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री क्लास के लिए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 6-7 लोग हैं, बट इस सबसे मेन बात है, अगर लाइव में आप जूम पे क्लास लेते हैं तो इससे आपकी एक चीज होगी, ठीक, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। ठीक, अगर 10 लोगों के साथ आप किसी चीज को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उससे आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगी। ठीक, और आपका यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दूसरों की सुन के देख के, मतलब वो लोग क्या बता रहे हैं क्या सही है, सबका कन्वेक्शन एक साथ सुनेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक, क्योंकि मार्केट में दो ही चीज चलेगी, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, इतना सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, तो ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट में ले डूबती है, जितना तुम्हारा हो सकता है दिमाग बोले हाँ या ना उतना ही लेकर चलना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है टॉपिक नंबर 4 पे ही है, रिपीट वीडियो चलेगी। ठीक, यहाँ पे जो कल मैंने बताया था प्रीवियस डे के कैंडल का OHCL, तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बेस पे समझेंगे। को यहाँ कल क्रूड ऑयल के बेस पे बताया था। ठीक, तो यहाँ पे हम शेयर करते हैं, थोड़ा सा हम चार्ट ओपन कर लेते हैं पहले। ओके, बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, जो भी है निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी मान के चलो, यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी का ओपन करता हूँ। ठीक, तो शेयर करता हूँ जूम पे, जितने भी लोग जुड़े हैं उनको भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे शेयर करते हैं चार्ट। ओके, क्या सभी लोगों को चार्ट क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार बोलेंगे यस या नो। क्या सभी लोगों को चार्ट की दिख रहा है? ओके, या तो मैं इसे यहाँ पे जितने मेरे लगे हैं यहाँ पे इसे बंद करता हूँ थोड़ा। ठीक, तो पहले बात तो मैं इसे 1 डे का टाइम फ्रेम जो है उसका ओपन हाई और लो देख लेंगे। ठीक, प्रीवियस डे का एक से दो कैंडल का ज्यादातर, मतलब जो प्रीवियस होते हैं सब सपोर्ट मैनेज किया जाता है, सबके सपोर्ट पे सपोर्ट बनता है, सबके रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस बनता है, सबके रिवर्सल पे रिवर्सल होता है। ठीक, इतना तो सभी लोग क्लियर क्लियर करेंगे। ओके, प्रीवियस डे की कैंडल का जितना रेजिस्टेंस रहता है रेजिस्टेंस बनता है, जितना सपोर्ट रहता है सपोर्ट बनता है। क्या सभी लोग को सुनाई दे रहा होगा ना? इतना समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मार्क करके इस तरह दिखाऊं, अगर यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे दो कैंडल का प्रीवियस 2 से 3 कैंडल का हम लोग मार्क कर लेंगे यहाँ पे ओपन हाई क्लोज। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा जितने भी लोग अगर यहाँ पे होंगे थोड़ा नोट्स बना, अपना नोट्स जो होगा उसे क्लियर यहाँ पे नोट कर लेना। मैं यहाँ पे नोट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, अगर इसका देखें हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ओके, थोड़ा सा रुको, इसे लेकर चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ की अगर देखें यहाँ पे 13 तारीख के मंडे की देखें अगर, तो यहाँ पे देखो मंडे की कैंडल का ओपन देखें तो 17,860 है, 17,860, 17,000 ओपन। ओपन कितना है? 17,000 ओपन। मेरे भाई कौन है? आवाज, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है। ओके, तो 13 तारीख के कैंडल का हम ओपन लो मार्क करेंगे सभी लोग। ये जो यहाँ पे दिख रहा है अभी बोलूंगा, आप लोग नोट करेंगे, फिर आप मुझे बताएंगे, मैं उसे समझाऊंगा। ठीक, 13 तारीख का कैंडल का जो है ओपन आप लोग नोट करिए, 17,860। नोट हो गया? जितने भी लोग सुन रहे होंगे, 17,000 की कैंडल, 13,000 की 13 तारीख के कैंडल का 17,860 ओपन है। हाई अगर देखें तो 17,880 हाई है, लो 17,719। सभी लोग नोट करेंगे, मुझे भी बताना है। ठीक, लो 17,719 और क्लोज देखें तो 17,770। ठीक, सभी लोगों ने नोट कर लिया? ओके, सभी लोगों ने नोट। ठीक है, तो मुझे अब बताओ, तुम ओपन बताओ इस कैंडल का ओपन बताओ। 13 तारीख, 13 तारीख के
13 तारीख के कैंडल का ओपन बताओ कि क्या था। 17,860। ओके, अब मुझे हाई बताओ क्या है। 17,880। ओके, हाई 17,880। 17,880। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताओ लो। 17,719। ठीक, 17,719। ओके, क्लोज 17,770। ओके चलो सही है, इतना तो है। 17,770 इतना नोट किया तुमने 13 तारीख के कैंडल का। ठीक, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे नोट करने का, और तुम्हें यहाँ पे जो ये तो मैं यहाँ पे अपना जहाँ पे नोट कर रहा हूँ वो भी यहाँ पे बस दिखाने के लिए बताऊं, ये है 13 तारीख का। अब यहाँ पे थोड़ा नोट करेंगे, आप लोग नोट कीजिएगा यहाँ पे जस्ट 14 तारीख का। ठीक, अब 14 तारीख का नोट करो। चलो बताओ मुझे, 14 तारीख का नोट करो। 17,880 ओपन, 17,840 ओपन। ठीक, हाई 17,954। लो 17,800। क्लोज 17,929। हो गया। तो चलो अब रिपीट करो, तुम मुझे बताओ ओपन क्या है। 17,840। ओके, 17,840। अब बताओ हाई बताओ। 17,900। ठीक है, 17,954 ना। ठीक है, 17,954। नीचे लो बताओ। 17,800। ओके, अब यहाँ पे बताओ 17,929। ठीक, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा अपनी माइक बंद कर लो, यहाँ पे बड़ी तेज आवाज आ रही है। किसकी माइक है। ये मेरे भाई। हाँ, अब बोलो कौन बोल रहा था, जो बता रहा था वो बताओ। उनकी आवाज वहां पे आवाज सही रही, सही थी। ठीक, तो इन इन चीजों को सबने नोट कर लिया होगा ना। मैं जब पूछूंगा वो चीज तो आप लोगों को पर्सनली खुद बताना पड़ेगा, मैं कोई रिपीट नहीं करूंगा। आज की जो कैंडल है उसका भी नोट कर लो। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज। आज की जो कैंडल है उसका लोग नोट करो। ओपन 17,896। हाई 18,034। लो 17,853। क्लोज 18,015। हो गया। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे मिटाता हूँ, क्लियर करता हूँ। अब समझाऊंगा 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक, 50 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सपोज मैं मतलब जो यहाँ पे बता। हाँ बोलिए। जी बोलिए। नहीं, सभी तो बेसिक है, तो साइकोलॉजी के ऊपर इतना जल्दी कहाँ से क्लास हो जाएगा। पहले तो बेसिक तो समझने दो। इसमें सबसे ज्यादा बिगनर लोग हैं। इसमें देखो, लेसन बाय सीखते चलो सब सही रहेगा। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा नए लोग हैं इसमें, जितने लोग हैं अधिकतर मुझे लग रहा है कि। ठीक है। नहीं, इसमें टॉपिक मैं बता दूं, मैं बता रहा हूँ इसमें टॉपिक अभी मेरा चल रहा है प्रीवियस डे के कैंडल का क्लोज ओपन हाई वो सेल चल रहा है। उसके बेस पे ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकेंगे कि मार्केट कहाँ से घूम सकती है, कहाँ तक रेजिस्टेंस ले सकती है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। अभी बेसिक चला है। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो एस एल हंटिंग की बात की है, एस एल हंटिंग कहीं नहीं होती। अगर मैं बताऊं ये इसका सपोर्ट था, तो सपोर्ट अगर ब्रेक हो रहा है, ठीक, अगर शॉर्ट कवरिंग आ रही है, तो अगर आपको एस एल बीच में कहीं है तो एस एल यहाँ पे हिट हो जाता है। एस एल है। वो हाँ हाँ, वो सिर्फ एक मतलब बताने के लिए कॉन्सेप्ट है कि होता है।
हाँ हाँ हाँ, सिंपल है। ये सिर्फ कम, कहाँ सिंपल है ये। ठीक है, तो जो मैं हमारा टॉपिक था उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रीवियस डे का कैंडल का हाई लो, तो मुझे बताएंगे 13 तारीख के। ओके, जिसने भी नोट किया हो बता दो, 13 तारीख का ओपनिंग लेवल क्या था? 13 तारीख 17,860 यहाँ पे है। ठीक, ये लेवल है 17,860। ओके, तो यहाँ पे बस मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, देखना क्लियरली आप लोग। 17,860 से यहाँ पे देखो, 17,860 आगे हाई बताओ। 17,880 ये है हाई 13 तारीख के कैंडल का। चलो ठीक है, अब बताओ लो, यही है। ठीक है, लो है। अब क्लोजिंग बताओ। ठीक है, अब इसका ओपन बताओ। 14, 14 का 17,800, 17,850। ओके, 17,850 यहाँ पे देखें तो इस लेवल पे बन रहा है। ओके ठीक है, ये है इसका ओपनिंग। और बताओ लो देखो, 17,800। ठीक, 17,800 लो है। ठीक है, तो हाई क्या है? 17,854, 17,954। क्लोजिंग क्या है? 17,929। एक चीज आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे, एक चीज याद रखिएगा, जो क्लोजिंग ओपनिंग होता है उसमें दो डिफरेंस होते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी में, दोनों में। ठीक, अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये चला जाता है 10 पॉइंट से 50 पॉइंट के अंडर में चला जाता है। ठीक, ओपनिंग क्लोजिंग जो है उस रेंज पकड़ लेती है। अगर निफ्टी की बात करूं तो 5 पॉइंट से 25 पॉइंट तक हाई चांसेस होते हैं कि निफ्टी में ऐसे चला जाता है। दोनों हाफ हाफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऐसे ही दोनों में डिफरेंस होता है इतना इतना का, हाफ हाफ का। ठीक, इतना समझ रहे होंगे सभी लोग ना? ओपनिंग का जो है यहाँ पे, जो बता रहा हूँ मतलब, यहाँ पे अगर मान चलो इस लेवल पे ओपन हुआ है, अगर निफ्टी अगर इस लेवल पे प्रीवियस डे ओपन हुई है, तो यहाँ 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है उसके ओपनिंग में, तो मतलब सपोर्ट लेने के लिए। ठीक, एग्जैक्ट नहीं कि उसी नंबर पे सपोर्ट ले, वो उतना पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आप लोग देखिएगा, प्रीवियस डे का जो ओपनिंग था यहाँ पे 60 का लेवल था। तो ओके, 13 तारीख का जो ओपनिंग था कितना, कौन सा लेवल था यहाँ पे? 13 तारीख की ओपनिंग 860 था। ठीक ठीक, 13 तारीख की ओपनिंग था जो 860 था। यहाँ पे देखें 860 है ओपनिंग है 13 तारीख की ओपनिंग। और इसी ओपनिंग पे देखें तो यहाँ पे अगर जस्ट देखें तो उसके नेक्स्ट डे 14 तारीख कैंडल जो है, एक बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। क्या सभी लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा ये चीज जो बता रहा हूँ मैं? जितने में दो लोग देख रहे हैं, यस या नो में जवाब देंगे कि आपको। बोलिए, जी बोलिए। वीक बॉडी का जो बीच का जोन होता है ना, वीक बॉडी मतलब जो बॉडी होता है और जहां तक का वीक होता है, ठीक, वहां तक का पूरा पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस में कवर कर लेते हैं। और मैं बोलूं तो एक, मैं बता रहा हूँ, वीक के बेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो थोड़ा एक कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अधिकतर लोग अगर इस वीक का यहाँ पे सपोर्ट बना रहे हैं ना, तो ये सिर्फ वीक्स बनाएगी, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डायरेक्ट लोग ट्रेड ले लेंगे। ठीक, भले वो लॉस में जाए। और मैं जानता हूं कि सबसे बेस्ट होता है कैंडल क्लोजिंग। कैंडल क्लोजिंग से पहली बात तो ये आपकी बार डायरेक्ट साइकोलॉजी पे कोई इफेक्ट मतलब ऐसे नहीं पड़ेगा कि जैसे, अगर आपने, ऐसे मैं बताता हूँ। ठीक, आपने कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ, ये जो कैंडल हैमर टाइप की दिख रही है, अधिकतर आपने, आपके भी दिमाग में आया होगा जो मैं बता रहा हूँ, 14 तारीख की जो कैंडल, अगर आप 14 तारीख को ट्रेड करते रहे होंगे तब, सही है नहीं, कर रहे थे या नहीं ये बताएंगे, कर रहे थे?
मतलब वो नहीं, मतलब आप ट्रेड में बैठे थे या नहीं? ठीक है। फिर भी अगर आप चार्ट पे देख रहे होंगे तो इस हैमर को देखने में बनते समय पहली बात तो ये इतना बन गया है ना, तो उसके बाद किसी के दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये ऊपर जाएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक। बट अगर इसके मुताबिक हम देखें यहाँ पे, जो यहाँ पे हैमर बना है इसके मुताबिक क्या आप सोचेंगे कि यहाँ पे मुझे डाउन साइड के लिए जाना चाहिए, क्या सही है या नहीं? इस लेवल पे सही हुआ। बट इस लेवल पे आपको एक चीज मार्क करना है, प्रीवियस डे के लो का जो स्विंग हाई है वो चीज आपको यहाँ पे सपोर्ट देगा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके का ये सपोर्ट मिलते जाते हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर आज की जो बात थी यहाँ पे निफ्टी का जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस डे का हाई था, वो आपको एक नंबर का सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करा रहा था, बहुत ही स्ट्रांगली करा रहा था। और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल थी उसे तो ब्रेकआउट इसने दे दिया था मॉर्निंग में, आज की बात करूं तो। बट जो प्रीवियस डे का जो नहीं, आज सही था। मैं बोलूं आज की मार्केट बेस्ट थी। क्यों? अगर मैं समझाऊंगा मैं आप समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक। समझाऊंगा, समझ जाएंगे। पहले इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता हूँ, लास्ट में आप नोट करके रखिए, जो आपको पूछना है वो मैं बता दूंगा। इस चीज को पहले नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक। ठीक है, तो मैं इस चीज को बताता हूँ पहले। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे प्रीवियस डे की हाई एंड लो कॉल, ठीक। हाई लो ओपनिंग, पहले प्रीवियस में 13 तारीख की ओपनिंग सभी लोग देखेंगे। अगर ओपनिंग देखें 13 तारीख की ओपनिंग यहाँ पे, तो 13 तारीख से 14-15 देखेंगे, पीछे के लेवल को नहीं देखेंगे यहाँ पे, सही। यहाँ पे 13 तारीख का ओपन देखो, हाई देखो, लो देख लो, बस इतना मार्क कर लो आप लोग, ठीक, क्लियर है। यहाँ पे मार्क कर लेना सभी लोग, यहाँ पे मार्क कर लो। और जो यहाँ पे स्विंग हाई बना है बीच में ना, उस चीज को भी मार्क करना सभी लोग। स्विंग हाई यहाँ पे बना है निफ्टी ने, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे बना है, ठीक, जो यहाँ पे है, उस चीज को मार्क कर लेना। अगर देखें तो जो 14 तारीख को मार्केट ओपन हुई, पहले उसने इस लेवल पे ओपन हुआ है, ये जो है ना, यहाँ पे जो है इसका ये जो पिप है पहले 40, ये वो है, वो लिखा हूँ, इतना याद रखना, वो है मतलब इस लेवल पे ओपन हुए। बट वहां से 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ये यहाँ से कंटिन्यू इस लेवल तक आई है, ठीक, सबको दिख रहा होगा। लेकिन जिस कैंडल पे क्लोज किया है, जिस कैंडल का स्विंग हाई है, इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है। और जस्ट यहाँ से देखें तो यहाँ से अप गई है, बट उसके ओपनिंग लेवल पे, ठीक, प्रीवियस 13 तारीख के 14 तारीख की ट्रेडिंग सीजन में प्रीवियस डे 13 तारीख के ओपनिंग लेवल पे इसने फिर रेजिस्टेंस फेस करके एक हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पे बना दी है निगेटिव में, सही है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट अगर इस चीज को हम यहाँ पे फाइंड आउट करें कि अगर कहें कि हाँ सर इस, अगर आप मान के चलो कि आपने बोला हाँ सर यहाँ पे तो इसने रेजिस्टेंस फेस कर लिया, बट ये तो मार्केट ऊपर गई, सही है। ये तो आपके माइंड में होगा ना कि मार्केट तो ऊपर गई। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर देखना है, यहाँ पे क्या देखना है क्लियर, वो भी मैं बता देता हूँ। पहली बात तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूशन में एक बार में ब्रेक नहीं की। अगर 15-15 मिनट कैंडल देखें तो यहाँ तो 2 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं, सही है या नहीं। और मैं सिंपल हाँ, सिंपल, हाँ सिंपल है। 17,850 यहाँ पे 800 पे सपोर्ट ले रहा था। अगर इस तरह भी कोई सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है तो इस तरह पहले ये लोग साइकोलॉजी लेवल समझ ही नहीं पाएंगे, जो बिगिनर लोग होते हैं। मैं 800, हम 5 का मल्टीप्लाई जो है वो तो साइकोलॉजिकल लेवल है, मान लेता हूँ। बट यहाँ पे राउंड लेवल जो है उसे ब्रेकआउट हुआ है और उसे पे सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर ऐसे बन गया कि यहाँ पे वाई बिल्डअप हो रहा है पुट साइड से। ये चीज कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन ये जितने नए लोग हैं, मैं अपनी खुद बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 साल बिताए हैं मार्केट में, टोटली यहाँ पे 12, 13, 14 14 घंटे बिताए हैं। मैं बोलूँ तो खाना पीना भी भूल जाता था, ठीक। लेकिन जैसे मैं बताऊं तो पहली बात तो यहाँ पे इस चीजों को समझने के लिए कम से कम 7 से 8 महीना आगे जाना पड़ेगा इन लोगों को लेकर हर चीज को। वो कहते हैं ना कि नहीं, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर अगर बोलते हैं ना कि बाज की तरह उड़ना है तो पत्ते पौधों से टकराते हुए जाना पड़ेगा आसमान तक। तो सिंपल बात है, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है बैंक निफ्टी निफ्टी के,
ये पेड़ पौधे हैं, आसमान तक उड़ने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, सिंपल है ये काम। ये तो लास्ट में जो सीख रहे हैं, इन चीजों को बाद में समझ में आया कि ये चीजों तो कुछ थी ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज मार्केट में काम करती थी, दो चीज, एक साइकोलॉजी थी और दूसरा सपो क्या नाम है, सप्लाई और डिमांड जोन था। इसके अलावा इस 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 इसके बारे में कोई समझिए, उसके बाद कोई मायने ही नहीं रखता है कोई चीज। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कौन सा इंडिकेटर काम कर रहा है, कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे जो चीज मैं बताऊं, यहाँ 15-15 मिनट कैंडल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की आप लोग देख सकते हैं ओपनिंग के बेस पे, प्रीवियस डे के ओपनिंग पे। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे होवर करते हुए यहाँ पे 2 घंटे के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा ट्रेंडिंग मूव यहाँ तक देखने के लिए मिला है निफ्टी में। ओके, इतना तो सभी लोग को क्लियर हुआ होगा। ओके, सभी लोग क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे जब इसने यहाँ पे हाई लगाया है, मैं देखो इस लेवल पे, देखो ये जो यहाँ पे जो प्रीवियस के जितने भी हाई थे, जब उन्हें ब्रेक किया है ना यहाँ पे 900 के लेवल पे, तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे छोटा सा रेंज, यहाँ पे 1 घंटे की रेंज बनी है, छोटा सा नहीं, 1 घंटे की रेंज बनी है। ठीक, उसके बाद ऊपर लेके कर रही है। अगर 900 का लेवल 1 घंटे का रेंज बना के सस्टेन कर रही है, तो सिंपल बात है वहां पे अगर कोई साइकोलॉजिकल वे में अगर सोचे, तो अगर वहां पे कोई कॉल बाई, ठीक, तो फिर सिंपल, मैं बोलता हूँ ना, अगर यहाँ पे सस्टेन कर रही है तो सिंपल यहाँ पे तुम सोचो ही मत, बाई करके छोड़ो। अगर यहाँ पे 1 घंटे का टाइम दे रही है मार्केट तुम्हें, 1 घंटे में अगर डाउन आना रहती है, तो यहाँ पे देख लो 15 से 30 मिनट में नीचे चली आई। यस, उसमें उस एक नंबर, एक स्कैल्पिंग है ही नहीं, वो एक नंबर की कैंडल बनी है। ठीक, लगभग 25 पॉइंट है, तो 25 पॉइंट में बैंक निफ्टी का देखें तो 25 का 25 मिल जाएगा। वैसे भी मंडे क्या वो यहाँ पे था, ट्यूसडे था। जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे एक्सपायरी के। ठीक है, बोलिए। ठीक, ठीक है, ठीक है। दोनों में सेम काम करेगा, सब लोग सीख लेंगे। ठीक, ठीक है। तो मैं एक बता रहा हूँ, जो यहाँ पे 1 घंटे यहाँ पे मार्केट ने होवर किया है, इस चीज को समझा रहा हूँ। ठीक, जो घंटे पे मार्केट ने यहाँ पे होवर किया है, अगर अगर इसे ब्रेक करना रहा होता तो किसी के 1 घंटे का यहाँ वेट करने का इंतजार नहीं करते कि हाँ मैं यहाँ पे 1 घंटे रहने वाली हूँ, तुम मुझे आओ बाई करो, उसके बाद मैं आप सेल करूंगी। एग्जैक्ट जो यहाँ पे है, यहाँ पे 30 मिनट में सेलिंग आई है, इसी तरह वहां से भी सेलिंग आ सकती थी अगर मार्केट को ऊपर बुलिश ट्रेंड में नहीं जाना रहता तो। ठीक, यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। ठीक, क्लियरली देख लो सभी लोग, 10 मिनट बचे हैं जूम को क्लोज होने में, आप क्लियरली समझा दे रहा हूँ। तो इतना जितने समझ में आया, एक बार रिपीट करके यूट्यूब पे वीडियो सभी लोग देख लेना। ठीक, प्रीवियस डे कैंडल का ओपनिंग पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ओपनिंग पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया राउंड लेवल पे। बट आज की देखें रनिंग यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे आए डाउन, और 13 तारीख के ही ओपनिंग लेवल पे दोबारा सपोर्ट लिए। क्या क्लियर दिख रहा है, सभी समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताओ। एकदम क्लियर सपोर्ट आया। मान लेता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करो, साइकोलॉजी पॉइंट छोड़ दो, तुम्हारी साइकोलॉजी मतलब जैसे ट्रेडिंग में आ जाओगे, तुम्हें पिछले कैंडल की भी जरूरत उतना ज्यादा नहीं पड़ेगी, सिंपल वे में चला जाएगा, ट्रेडिंग वे कट जाएगा। ठीक, ठीक। तो इन चीजों को समझो। मैं तो यहाँ पे कॉल कल का बाई करके फिर निफ्टी का छोड़ा था, कॉल फिर निफ्टी का नहीं, फिर निफ्टी का ही कॉल बाई करके छोड़ा था वैसे ही, क्योंकि उसका प्रीमियम डीके होने वाला था ही नहीं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो, तब यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से तुम अच्छे से बाइंग करके इस लेवल तक के लिए जा सकते थे, बेस्ट टारगेट मिलता है यहाँ पे। निफ्टी में अगर देखें तो अराउंड 50% यहाँ पे गेन होता है आपका, जो भी इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे 50% इन्वेस्ट के गेन होता। सही है ना, इतने बड़ी कैंडल में, 2 कैंडल में। सही है, तो ये आपका लेवल था बाइंग करने का। ठीक, सिंपल। और दूसरी बात, अगर आज की बाइंग रही तो बिना डरे बाइंग करने का एक ही सिंपल था। बहुत लोग तो यहाँ पे एम पैटर्न, कौन कौन पैटर्न यहाँ पे देख रहे होंगे कि हाँ नीचे आने वाली, नीचे आने वाली है। बहुत लोगों को यहाँ पे एम पैटर्न दिखा होगा, बट सिंपल फंडा है। अगर तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट डे की कैंडल, आज की कैंडल 5 मिनट दिख रही है, अगर वो तुम्हें सपोर्ट करने लगी और रेजिस्टेंस देने लगी, तो समझ लो कि बहुत स्ट्रांग है।
ठीक। यहाँ पे इसने इस हाँ, हम्म, हम्म, ओके, ओके, ओके करता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ कर खत्म कर क्लोज करता हूँ। ओके, 1 डे टाइम फ्रेम। ओके, सिंपल हो गया। आ गया नीचे। हम्म जो हाँ, ओके। हम्म। हम्म, ये है जो हम्म, ये बड़ी वाली। तीन वाली मदर कैंडल है। हाँ, हाँ, ओके, ओके, ओके। हाँ, और जिसमें मैं इसमें मैं सब लोग को बोला था बाई करने के लिए। ओके, फुट साइड के लिए। ओके, तो हम्म, 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 ओके, ओके। हाँ, देकर गया है, सिंपल है। ठीक है, तुम मतलब तुम जो ये चीज बताए, मैं वो एक बात बोलूं, तुम घनश्याम सर की वीडियो देखते हो? अच्छा, पावर ऑफ स्टॉक का कोर्स करते हैं। इसे मुझे डाउट था इन दोनों में से कोई तो होगा कि मतलब दोनों का कोई यहाँ पे होगा। मदर कैंडल का जब नाम आया और इनसाइड की कैंडल का नाम जब आया ना। हाँ, ओके। हाँ, हाँ, वही मैं समझ गया हूँ। जब तुम बोले हो तो मैं एक बात बोलूं, मैं कैंडल फॉलो ही नहीं करता। मैं पहले कैंडल फॉलो करता था, पर कैंडल के बेस पे मेरा लॉस हुआ है। लगभग 5 लाख कैंडल के बेस पे लॉस हुआ, तो मुझे साइकोलॉजी पॉइंट बस ढूंढने पड़ा। हम्म, हम्म। प्राइस एक्शन से बेस्ट। अभी प्राइस एक्शन का पैटर्न एक नंबर काम करता है। मैं वो ठीक है, वो सही बात है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कितना दिन से तुम्हें हुआ है, ऐसा लगता है? ठीक, 2 महीने से। कोस्ट टू कोस्ट है, अधिकतर कोस्ट टू कोस्ट ही रहता है। मैं बता रहा हूँ कितना कैपिटल यूज कर रहे हैं इस समय। ओके, 25,000 का कैपिटल यूज कर रहे हो। 25,000 कैपिटल पे तुम्हें एक चीज होप होता होगा यहाँ पे, जानते हो? ये होप होता है कि नहीं, अगर ये लॉस हो गया तो दोबारा कहाँ से आएगा, ये माइंड सेट में रहता है या नहीं? तो यही तो। हम्म। फिर भी मेरी बात सुनो, मान के चलो, मेरी बात, सबसे बड़ी साइकोलॉजी है, तुम भिखारी को दे दो या मंदिर में दान कर दो। पैसा पैसा ऐसी चीज है ना, वो भले इतना तुम्हारे दिल में रहेगा, तुम्हारे दिमाग को पता है कि पैसा मेरा है, ये चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तुम जो कोस्ट कोस्ट रहने वाली बात बोले हो ना, वो सबसे बड़ी साइकोलॉजी पॉइंट है कि पैसा तुम्हें पता है, तुम्हारे दिमाग को पता है कि पैसा मेरा है। अगर ये पैसा चला गया तो दोबारा कहाँ से आएगा, ये कोस्ट कोस्ट ऊपर से नहीं बढ़ रहा है। मैं क्यों बताऊं? मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे 20,000 से 25,000 का अकाउंट, ठीक, 20 के से 25 के का अकाउंट, जानते हो, 7 बार ब्लोन किया हूँ, 7 बार लो मतलब जीरो किया हूँ, 7 टाइम। और वन, ठीक, नहीं, वो बहुत बहुत अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, ठीक। ओके, सिंपल, हाँ, वही सिंपल बात यही है, अगर जो नया है ना, न्यू जो है, अगर उसे मैं पढ़ा दूंगा ये चीजें जो तुम बोल रहे हो, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर वो जो न्यू है, मैं उसे अगर समझा दे रहा हूँ तो वो पूरी तरह उस चीजों को फॉलो कर लेगा। मैं उसे बोलूंगा कि दिन में एक ट्रेड लेना है ना, इतना ही लेना है, सेटअप बनेगा तो लेना है, तो नहीं लेना है। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है ना, वो मेरा बाप बनने की कोशिश करेगा। सही या नहीं?
तो बोल तो रहा हूँ, जो ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है ना, जो 2 4 10 महीने कर चुका है, वो मेरा बाप बनने की कोशिश खुद करेगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ लोग बनने आते हैं खुद यहाँ पे मुझे ही बुद्धि देने लगते हैं। मैं बोला चलो भाई सही है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। सिंपल बात है। और सिंपल तो जो तुम्हारी बता रहा हूँ यहाँ पे साइकोलॉजी पॉइंट, सबसे बड़ी साइकोलॉजी पॉइंट तुम्हारे लिए सबके लिए ही होती है, ठीक, कि अगर तुम्हारे पास कैपिटल दोबारा आने के चांसेस नहीं है तो माइंड को हमारे पता रहता है कि ऐसे यहाँ पे बिहेव होने वाला है, इसके वजह से कुछ होने वो हो नहीं पाता है कैपिटल। मैंने रिस्क लिया कितने पे, 12,000 रुपये खरीदे थे, 12,000 रुपये पे, ये दिसंबर की एक्सपायरी में, ठीक, दिसंबर की एक्सपायरी में खरीदे थे। 3 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर की एक्सपायरी में मैंने खरीदे थे 10 रुपए, बेटा बेचा था लगभग 120 के करीब, 120 से 170 के बीच में 10,000 का बेचा था, ठीक। सोचो इतना ज्यादा, मतलब पूरा समझ लीजिए कि जीरो रिस्क हो जाए। तो उसके बाद मेरा कैपिटल गेन हुआ 8 लाख रुपए किया था 1 हफ्ते में, दिसंबर वाले मंथ में, 2 साल बाद, 34,000 रुपए से। हम्म। कोटक सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी पे ओपन कर लो। यहाँ पे जीरो देखो सुबह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से ओपन, तुम किसी से ओपन करो, ये बात नहीं है, सिंपल है। मैं वो तुम, कोटक सिक्योरिटी इसलिए है ना, मैं कोटक सिक्योरिटी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मुझे कोटक सिक्योरिटी से पैसा मिले है ना कुछ, तुम इतने सब्सक्राइबर पे कौन पैसे देंगे, ठीक, सिंपल है। तो मैं कोटक सिक्योरिटी इसलिए बोल रहा हूँ कि बिगिनर के लिए 500 1000 रुपये ओवर ट्रेडिंग में चला जाता है ब्रोकरेज, ठीक। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैं एक दिन में अगर 20 ऑर्डर भी मार दूं तो मेरा 20 रुपए से ज्यादा कटने वाले नहीं है। अगर यही कोटक यही जीरोधा आप स्टॉक में रहेगा तो मेरा यहाँ पे 1000 रुपए से ज्यादा कट जाएंगे, 500 के करीब, ठीक। थोड़ा हैंग करता है, लेकिन बिगिनर हो अगर एक लॉट में ट्रेड करना है तो कौन सा तुम्हारा 50,000 का कैपिटल लगा है कि हैंग कर रहा है तो चला जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज बता दूंगा, वीडियो वीडियो खत्म करने का टाइम आया है, जितने भी लोग होंगे इन चीजों जो सुने होंगे, देखो वो आपके काम आने वाला है, ठीक। ये एक साइकोलॉजी पॉइंट वाली बात थी पूरी, जो आपके लाइफ में काम आएगी, ठीक। सिंपल है, देखो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गई, आज का हाई ब्रेक किया, मार्केट इस लेवल पे सस्टेन की है। और सबसे ज्यादा अगर देखें प्रीवियस क्लोजिंग जो था उसी के बेस रेंज में मार्केट सपोर्ट ले रही थी बार बार, ठीक। तो यहाँ पे जब प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, ये इतना याद रखना, प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस, प्रीवियस क्लोजिंग, इस चीज को मार्क करना। दोबारा कभी इस पे समझा दूंगा, बट नेक्स्ट क्लास होने वाली है वीकली कैंडल पे, ठीक, वीकली कैंडल के बेस पे होगी, तो यहाँ पे क्लोज होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे भाई लोग, यहाँ पे आज का क्लास कंप्लीट हुआ। जितना मैंने बात किया शायद आप लोग उनकी बात सुनाई नहीं दी होगी, लेकिन नहीं समझ में आएगा। वो एक लड़का है, ठीक, लगभग 19 20 साल का है, जिसकी एज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट उसके पास मतलब सही नॉलेज है, ठीक। मतलब उसने जो मार्केट्स आइडेंटिफाई किया है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, मैं उन चीजों को बताऊंगा आप लोगों को। बट अब से 10वीं 12वीं वीडियो में उन चीजों को मैं आपको आइडेंटिफाई करने सिखाऊंगा, ठीक। तो अगर आप भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सबसे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं व्हाट्सअप ग्रुप भी दे दूंगा, आप भी वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।